हाँ भैया, कैसे हैं आप लोग। एमएमएस लाइफ लेसन सीरीज का 4th लेसन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एमएमएस को, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी के 3 लेसन के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में डलवा दूंगा, वहाँ से देख लेना। दे आर वेरी फ्रूटफुल। आज का लेसन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं लेसन शुरू करूँ उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कोई आदमी आपकी नज़र में ऐसा है जिससे आज तक कभी कोई गलती ना हुई हो? सोचो, सोचो सोचो, है कोई ऐसा? आज तक ऐसा कोई आदमी इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है जिससे गलतियां ना हुई हो। हम ह्यूमंस गलतियां करने के लिए ही बने हैं। हम गलतियां करते हैं, उनसे सीख लेते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। हम गलतियों का पुलिंदा ही हैं। गलतियां करते जाओ और अपने आप में सुधार करते जाओ। और उसने कहा था कि इतिहास में आपसे जो भी कोई गलतियां हो गई हैं उन पर विलाप करने की जरूरत नहीं है, उनसे सीख लेनी है, उन पर ऑब्जर्वेशन लगानी है और फिर जिंदगी में आगे बढ़ना है। इसलिए पास्ट इज फॉर ऑब्जर्वेशन, नॉट फॉर रिग्रेट। इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स दैट मीन यू आर डूइंग समथिंग, इफ यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स दैट मीन यू आर डूइंग नथिंग। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ में आ रहा है कि कुछ तो जिंदगी में कर रहे हो, और गलतियां ही नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। जैसे चल रही है जिंदगी चलने दो, तुम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश नहीं कर रहे। ध्यान समझिएगा मेरे बच्चों, अगर आपसे कोई गलती होती है और आप उससे समझ लेते हैं और सीख लेकर कमिट करते हैं अपने आप को कि आई विल नॉट रिपीट दिस मिस्टेक, तो इसका मतलब आप बुद्धिमान स्तर के आदमी हैं। और आपने एक गलती करी और उस गलती को बार बार रिपीट करे जा रहे हैं, तो इससे साफ पता चल रहा है कि आप अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। एक बार गलती हो गई तो उसे कमिट कीजिएगा और फिर जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। ध्यान समझिएगा, जिंदगी इतनी बड़ी नहीं है कि उन्हें बार बार गलतियां करें और गलती करने के बाद वो फिर उन्हें दोहराते रहें। इतनी बड़ी जिंदगी नहीं है। जितनी देर में तुम्हारी समझ में आएगा ना ये खेल की क्या चल रहा है, जिंदगी खत्म होने का समय आ चुका होगा। ये बात का ग्लिम्स मैंने फर्स्ट लेसन में दिया था, आप उसे जरूर देखिएगा एक बार। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने पास्ट में जो भी कोई गलतियां हुई हैं, चलो हो गई, पास्ट इज इनवाइटेबल, किसी का बाप भी उसे नहीं बदल सकता है। आप रोने से कुछ नहीं कर लोगे। अगर आपकी बात भी ऊंची कर लें थोड़ी देर के लिए कि बस सर रो लेते हैं, पास्ट में गलतियां हुई हैं बट रोने का मन कर रहा है, तो बताओ उससे क्या हासिल हो जाएगा? बताओ तुम मुझे। रोतुलू को कोई पसंद नहीं करता है, यकीन मानेगा। जो रोतुलू आदमी होते हैं ना, कोई पसंद नहीं करता। सब चाहते हैं भाई मेरे पास से हटे। पर किसी पे दुख की कमी हो रही है, पहले से उन पर इतने सारे दुख हैं, तुम्हारे और ले लें, रोते रोते की खुश और ले लें। इसलिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। पास्ट में जो गलतियां हो गई उन पर मिट्टी डालो। प्रेजेंट में कोई गलती मत करो, फ्यूचर में अपने आप नहीं होगी। एज सिंपल एज दैट। जितनी भी कोई गलतियां हो गई इन पर मिट्टी डालो, कोई बात नहीं, हो गई। पास्ट इज इनवाइटेबल, अब वो बदलने वाला नहीं है, तो वहाँ रिग्रेट नहीं करना है। कभी भी आपसे ज़िंदगी में जो भी कोई गलतियां हुई हैं उन पर ज़्यादा देर तक रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। अब ज़िंदगी में बस इतना ही अपने आप को बोलना है कि यार आगे से ये वाली गलती नहीं करनी है, और कोशिश करेंगे कि हम लोगों की जो पहले से ही गलतियां कर चुके हैं उनसे सीख ले लें और आगे ज़िंदगी में बढ़ने की कोशिश करें। ये अपने आप में मैजिक डालना है। अब एक बात और, इतना समझाने के बाद भी मन में बोझ तो रहता ही है कि यार ज़िंदगी में गलतियां तो हुई हैं हमसे, क्या करें। किसी का दिल दुखाया है, किसी के पैसे लिए हैं, किसी को गलत बोल दिया है, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, गलतियां तो हुई हैं, ऐसा मन में रहता तो है ही। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप अभी मेरे साथ इस वीडियो में करना और वीडियो को पॉज कर देना, और करना ज़रूर। आपका मन बड़ा हल्का महसूस करेगा, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा। क्या समझिएगा, आप ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आज खड़े हैं, अपनी आंखें बंद करो और रिवाइंड करो अपनी लाइफ को, और जिस किसी भी मोड़ पर गलती हुई थी, कुछ भी, उस इंसिडेंट को अपने माइंड में रन कराओ पूरा का पूरा। मेरे साथ साथ दोहराओ इस चीज़ को। दिस इज़ माई एक्सट्रीमली हम्बल रिक्वेस्ट। आप करो इस एक्शन को, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उस इंसिडेंट को पूरा राउंड एंड राउंड पूरा घुमाओ। अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था, जो भी कोई इंसिडेंट था उसको सोचो, और अब मन में एक प्रार्थना बोलो उस व्यक्ति के लिए कि यार उस समय परिस्थिति शायद हमारे फेमिलियर नहीं थी, मैं वो नहीं कर सका जो आप चाह रहे थे, कुछ जो आपको मुझसे उम्मीद थी वो मैं नहीं कर सका, या मैं अपने ही काम में इंडल्ज हो गया था, मैं ये सोच नहीं पाया कि इससे आपका नुकसान हो जाएगा, या मैं किसी और रास्ते मुड़ गया था, मुझे शायद आपकी तरफ मुड़ना था, या मैं रास्ते से भटक गया था, या मुझसे जेन्युइनली गलती हुई, मैं आपका नुकसान करने के लिए ही आया था। अब इतना वक्त गुजर चुका है, अब तो शायद मैं आपकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, अब जो नुकसान हो गया उसका कंपनसेट नहीं किया जा सकता, फिर भी मैं तहे दिल से आपसे माफ़ी मांगता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये बात अपने मन में बोलनी है, अभी प्रार्थना अपनी आत्मा को साथ लेकर। बस इतना कहने मात्र से ही आपके जो मन का जो बोझ है वो उतर जाएगा। और अगर थोड़ी सी हिम्मत है ना,
तो उस आदमी के सामने जाके बोल दो वाली बात। बस थोड़ी सी अगर हिम्मत है तो उस आदमी के सामने जाके बोल दो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने मन में बोलो, क्योंकि ना तो उसे बोलने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है, जो भी फ़र्क पड़ेगा आपके अंदर पड़ने वाला, अंदरूनी चीज़ों को फ़र्क पड़ेगा, मानसिक स्थिति बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। इसलिए मन का बोझ उतारना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पास्ट में गलतियां हो गई तो कोई बात नहीं, ये एक सिंपल सा एक्शन होता है जो हर किसी के साथ होता है, बस आपको बुद्धिमानी का परिचय देना है, उस मिस्टेक को बार बार रिपीट नहीं करना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। इसलिए अपने आप को परेशान मत करो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेसन पसंद आया होगा और अब तक की जो सीरीज़ ये चल रही है आपको बहुत ज़्यादा मज़ेदार आ रही है। अगर आप जेन्युइनली इन लेसन्स को देख रहे हैं तो मुझे प्लीज़ एक बार कमेंट करके बताइएगा कि अब तक के 4 लेसन में आपको सबसे ज़्यादा लेसन क्या पसंद आया, उसमें क्या चीज़ ऐसी लगी जो आपको सबसे ज़्यादा हिट कर गई, आपके माइंड को, आपके दिल को, आपके अंदर तक उतर गई है। क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, और आप जब लिखते हो तो मैं आने वाले लेसन्स पर और अच्छे से काम करके आपके लिए लेकर आता हूँ। जल्दी ही हम एक कहानी लेकर आएंगे आपके लिए, मूसा मौलवी की कहानी। तो वेरी इंटरेस्टिंग कहानी, 4 रोटी पर 4 बच्चे मिलेंगे, और कैसे हम आपको बताएंगे कि जहाँ पर मेहनत काम नहीं करती दुआएं काम कर जाती हैं। मूसा मौलवी कहानी कल फ्राइडे है, देखना मत भूलिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको देखने के लिए। और फिर किसी रोज़ हम नए लेसनों के साथ आएंगे। टिल देन आप अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए